वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य भगवंत श्री यशो वर्मा सुरेश्वर जी महाराज साहेब, मंच पर उपस्थित सर्व संतगण, सर्व महानुभाव, सर्व के चरणों में दंडवत प्रणाम सह जय स्वामीनारायण, जय जिनेन्द्र। ऋषभायन पर्व भागवत के अंदर पंचम स्कंद के अंदर भगवान ऋषभ देव जी का आख्यान आता है। ऋषभ देव भगवान ने कई भेंट दी, उसमें से एक भेंट है जो उनके चरित्र के द्वारा हम देखेंगे। भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्र थे। सभी पुत्रों को एक बार उन्होंने एकत्र किया और फिर भगवान ऋषभ देव उनको उपदेश देते हैं। नायं देहो देहभाजामृलोके कष्टान् कामान् अर्हते विद्भुजाम्ये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्धेद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्। भगवान ऋषभ देव अपने 100 पुत्रों को एक उपदेश देते कि हे पुत्रों, यह जो शरीर मिला है, मनुष्य का देह मिला है, उसे केवल विषय भोग के लिए नहीं है, लेकिन उससे आप तप, संयम और आत्मज्ञान के बाद आत्मज्ञान का रास्ता लीजिए। तो यह चरित्र में से हमें 2 सीख मिलती है। पहली, अपने बच्चों को कैसे संस्कार देने चाहिए। तो ऋषभदेव भगवान के यह चरित्र से हमें बाल संस्कार की प्रेरणा मिलती है कि बच्चों के लिए समय निकालना चाहिए। आज हम धंधा, नौकरी, बिजनेस, उसके अंदर इतने बिजी है, इतने व्यस्त है कि हमारे बच्चों के लिए हम समय नहीं निकाल सकते, हमारे परिवार के लिए हम समय नहीं निकालते। ऋषभदेव भगवान के यह चरित्र से हमें सीखना मिलता है कि परिवार के लिए हमें समय निकालना चाहिए। परम पूज्य विश्व वंदनीय संत परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज, जिन्होंने अक्षरधाम के निर्माण किए, अबू धाबी मंदिर के उद्घाटक परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज, यही हमें उपदेश देते हैं कि हमें प्रतिदिन घर सभा का आयोजन करना चाहिए, जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ में रहे, बैठे और सत्संग करे। जिस धर्म के अंदर हम मानते हैं उस धर्म के धर्म शास्त्रों का हम पठन करें। तो ऋषभदेव भगवान यह सिखाते कि बच्चों को बाल संस्कार देना चाहिए और उनके लिए समय निकालना चाहिए। No one will remember your projects and deadlines. Everyone will remember your presence. क्या आपने अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ कितना समय निकाला, उनके साथ कितने रहे, कितने संस्कार दिए, यह आवश्यक और अनिवार्य है। कोई आपके प्रोजेक्ट्स और डेडलाइन को कभी कोई याद नहीं करेगा। तो ऋषभदेव भगवान के इस चरित्र में से हमें बाल संस्कार और परिवार के लिए समय निकालकर हमें उनके साथ बैठना चाहिए, यह उपदेश उनके एक चरित्र में से मिलता है। ये तो एक चरित्र हुआ, एक चरित्र में से हमारे पूरे परिवार की सुख और शांति का रक्षण होता है। वैसे तो उनके पूरे जीवन में से हमें बहुत ही प्रेरणा मिलती है। तो वैसे ऋषभदेव भगवान को नतमस्तक कोटि कोटि प्रणाम।